Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? आ गए हैं हम एक और नया एपिसोड लेके आपके लिए और हम बात करने वाले हैं वेस्ट हैम के रेवोल्यूशन की, कॉनर गैलेगर की और कुछ और ट्रांसफर्स की। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज आई हैं ट्रांसफर वर्ल्ड से। कॉनर गैलेगर की बात चल रही है, वेस्ट हैम की रेवोल्यूशन और मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रांसफर्स और बैड लक, इन सब की आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉनर गैलेगर और उनके एटलेटिको मैड्रिड ट्रांसफर के बारे में। तो अपेरेंटली अभी रिसेंट में, अभी मीडिया न्यूज़ में ये आ गया है कि कॉनर गैलेगर जो हैं उनकी एटलेटिको मैड्रिड से बात चल रही है। चेल्सी ने उनके लिए 40 मिलियन की जो बिड है उसको अप्रूव कर लिया है। 35 to 40 मिलियन की बिड है। एटलेटिको मैड्रिड रियली वांट कॉनर गैलेगर और कॉनर गैलेगर अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि उनको एटलेटिको मैड्रिड जाना है या नहीं। अपेरेंटली सुनने में ये भी आया कि एस्टन विला ने भी ये बिड डाली है, एक बिड डाली कॉनर गैलेगर के लिए, जो कॉनर गैलेगर ने अपेरेंटली मना कर दी और वो एस्टन विला नहीं जाना चाहते। तो अब उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड को जब ये अपॉर्चुनिटी दिखी तो उन्होंने कॉनर गैलेगर के लिए बिड डाली है। तो क्या कॉनर गैलेगर एटलेटिको मैड्रिड की बिड एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि चेल्सी अपेरेंटली बिड एक्सेप्ट कर चुकी है। तो अगर कॉनर गैलेगर हाँ बोल देते हैं तो वो एटलेटिको मैड्रिड चले जाएंगे। नाउ इन टर्म्स ऑफ कॉनर गैलेगर, उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। इस वीकेंड में मोस्ट प्रॉब्ली डिसाइड करेंगे एंड देन ही विल सी कि उनको एटलेटिको मैड्रिड जाना है या नहीं। बट क्योंकि चेल्सी की मिडफील्ड बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गई है और इतने सारे मिडफील्डर हो गए हैं, टेक्निकली बेटर मिडफील्डर्स कॉनर गैलेगर से आ गए हैं, तो उनका प्लेइंग टाइम चेल्सी में कम ही लग रहा है। मरिस्का के सिस्टम में कैसे फिट होंगे वो भी नहीं समझ में आ रहा है। तो कॉनर गैलेगर के पास एक ऑप्शन है कि अगर वो ये बिड एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो सिमियोनी के उस सिस्टम में जाएंगे जो उन्हें सूट करेगा और वो इसी साल चेल्सी छोड़ के चले जाएंगे। अदरवाइज अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तो उनके पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो एक साल चेल्सी में रहें, किसी तरीके से कुछ गेम टाइम लें और उसके बाद नेक्स्ट ईयर ज़्यादा सैलरी में चले जाएं किसी और क्लब में, क्योंकि वो फ्री एजेंट बन जाएंगे। क्योंकि उसका भी एक पीछे एक प्रॉब्लम है, फ्री एजेंट बन जाएंगे। और क्यों बनेंगे फ्री एजेंट? क्योंकि उन्होंने चेल्सी के अपेरेंटली 2 कॉन्ट्रैक्ट्स को ठुकरा दिया है। अब हमें ये नहीं पता कि वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्यों ठुकराया है और क्या टर्म्स थी कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा दिया है। तो या तो वो चेल्सी के इस कॉन्ट्रैक्ट से खुश नहीं है या फिर वो अब ये टर्म्स से उसकी खुश नहीं है। तो क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया है तो अब उनके पास 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, या तो वो एटलेटिको मैड्रिड चले जाएं, बिड एक्सेप्ट कर ले और चैंपियंस लीग टीम में सिमियोनी के अंडर खेले। अगर वो नहीं जाते तो उनके पास ये एक ऑप्शन यही है कि नेक्स्ट ईयर जब वो फ्री एजेंट हो जाएंगे तो वो ज़्यादा फीस अपने लिए नेगोशिएट कर सकते हैं और किसी दूसरे क्लब में जा सकते हैं, जैसे कि और भी बहुत सारे यूरोप में क्लब्स हैं, स्पेशली इंग्लैंड में हैं, जो कॉनर गैलेगर की तरफ देख रहे हैं, स्पेशली टॉटनम। सो यू डोंट नो कि कॉनर गैलेगर का डिसीजन क्या होगा, बट जो भी डिसीजन हो, अब ऐसा लग रहा है कि इस मैनेजर के साथ कॉनर गैलेगर का जो फ्यूचर है वो चेल्सी में नहीं है। अगर वो रुक भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा खेलेंगे। तो देखना है कि कॉनर गैलेगर अब आते हैं नहीं आते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं। बहुत ही अजीब सा मैटर है। इस 2 दिन में पता लग जाएगा, तो मे बी मंडे या ट्यूसडे को हम भी रिपोर्ट करके आपको बता देंगे। तो लेट्स सी, इट हैंग्स इन द बैलेंस। क्लब्स के बीच में तो अग्रीमेंट है ही है, बट प्लेयर क्या कहता है वो सब उनके ऊपर है। तो कॉनर गैलेगर की कहां एटलेटिको मैड्रिड जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। उसके अलावा एक और प्लेयर है जो प्रीमियर लीग में आएंगे नहीं आएंगे ये भी वक्त ही बताएगा। विक्टर ओसिमेन, जिनकी हमने बात करी थी, अपेरेंटली ऐसा हुआ था कि डेविड ऑस्टिन ने ट्वीट कर दिया कि विक्टर ओसिमेन, क्योंकि बेसिकली नापोली को लुकाकू चाहिए, कॉन्टे को लुकाकू चाहिए, तो इसलिए लुकाकू के लिए नेगोशिएट करने पर ओसिमेन के लिए भी वो एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ओसिमेन को नहीं रहना नापोली में और जाना है। तो ओसिमेन इज विलिंग टू ज्वाइन चेल्सी, चेल्सी उनकी फर्स्ट चॉइस है।
पीएसजी के साथ सब कुछ रुक गया है। तो अब चेल्सी के लिए सुनने में ऐसा आया था कि लुकाकू डील में उन्होंने ओसिमेन को स्वैप का वो किया था। सुनने में तो ऐसा आया था कि लोन डील भी के लिए भी बात हुई थी, बट उनके एजेंट ने ये चीज़ मना कर दी। लोन डील के अलावा सुनने में ऐसा भी आ रहा था कि 58 मिलियन प्लस लुकाकू उनको ओसिमेन दिला देगा। तो अब सब चेल्सी के ऊपर है, पर्सनल टर्म्स अग्री करने में कोई इशू होना नहीं चाहिए। नापोली को लुकाकू वैसे ही चाहिए, तो क्या ओसिमेन उसकी जगह आएंगे, क्या ओसिमेन उसकी जगह आएंगे, ये देखना जरूरी है। लेकिन एक ऐसा रास्ता है जिससे लुकाकू वहां जा सकते हैं और लुकाकू की वजह से, लुकाकू की लेवरेज की वजह से ओसिमेन चेल्सी में आ सकते हैं। तो चेल्सी फैंस आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ हो, कुछ इस डील में आगे बात हो, लेकिन अभी तक आगे बात बढ़ी नहीं है। ये डील आगे खिंच भी सकती है और आगे बढ़ के जा सकती है। क्या सोल्यूशन होगा, क्या ओसिमेन आएंगे, ये अभी भी कंफर्म नहीं है। क्या लोन डील सीरियसली में होगी, क्या लोन डील में ऑब्लिगेशन टू बाय लगेगा, क्योंकि अपेरेंटली ऐसी बात भी चल रही थी कि ओसिमेन चाह रहे हैं ऑब्लिगेशन टू बाय, जिसमें चेल्सी को नेक्स्ट ईयर उन्हें खरीदना ही पड़ेगा। और ऑप्शन टू बाय वो नहीं चाह रहे, क्योंकि ऑप्शन टू बाय में ये होता है कि अगर चेल्सी चैंपियंस लीग में आ गई तब उन्हें खरीदना पड़ सकता है, अदरवाइज उनको खरीदने की जरूरत नहीं है। ओसिमेन परमानेंटली नापोली छोड़ना चाह रहे हैं। तो अब ये देखना है कि इस डील में कैसे आगे बढ़ा जाएगा, क्या ओसिमेन आएंगे, क्या नहीं आएंगे। हैव टू वेट एंड सी। आगे अगर कुछ अपडेट आती है प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तो हम बताएंगे, बट ये डील अभी फिलहाल के लिए अटकी हुई है। आई थिंक क्लब्स के बीच में बात चल रही है लुकाकू के लिए। तो लेट्स सी हाउ ओसिमेन फिट्स इन दिस पिक्चर। ओसिमेन के अलावा चेल्सी और फॉरवर्ड्स भी देख रही है। एक राइट फुटेड विंगर की भी बात चल रही थी। तो मैक्सिमिलियन बायर जो है वो अभी रिसेंट में उनका नाम आया है कि चेल्सी ने उनके लिए बिड डाली है। अपेरेंटली एस्टन विला ने भी उनके लिए बिड डाली है। तो क्या मैक्सिमिलियन बायर जो है, जो कि काफ़ी टैलेंटेड यंग फॉरवर्ड है, क्या वो चेल्सी ज्वाइन कर सकते हैं? ही कैन प्ले एज अ सेंटर फॉरवर्ड एज वेल एज अ लेफ्ट विंगर। तो मे बी चेल्सी लेफ्ट विंगर के लिए जा रही है और मैक्सिमिलियन बायर उनके लिए एक बहुत ही कॉन्क्रीट ऑप्शन है। तो ये देखना जरूरी है कि क्या ऑफिशियली अब मैक्सिमिलियन बायर मूव करेंगे, क्या एस्टन विला आगे मूव करेगी, कि विला ने भी अपेरेंटली सुनने में आ रहा था कि उनके लिए बिड डाली है। सो ही इज अ टैलेंट फॉर श्योर, लेकिन चेल्सी और विला को अब वेट करके देखना पड़ेगा कि बायर सीरियसली मूव करते हैं या नहीं। बट चेल्सी इज सीरियस, चेल्सी को एक फॉरवर्ड और चाहिए एंड दे आर लुकिंग फॉर टैलेंटेड विंगर्स, फॉरवर्ड्स जो मल्टीपल पोजीशन में मरेस्का के सिस्टम में खेल सकें। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद बायर। बट ये बायर की जो इंटरेस्ट है ये काफी कॉन्क्रीट है, जैसा कि खबरों में आ रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें चेल्सी की, तो और बड़ी खबर तो कोई आई नहीं है। फिलिप योर्गेन्सन ज्वाइन कर चुके हैं ऑफिशियली और वो अब स्क्वाड के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने बल्कि खेला भी था जो मैच चेल्सी जीत गई। ही इज अ गुड इनफ साइनिंग, डिसेंट इनफ साइनिंग इट लुक्स लाइक। सो लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स इन चेल्सी और कैसे वो अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हो गई चेल्सी की बात। अब हम यहाँ से शिफ्ट करके बात कर लेते हैं एक और टीम की जो अपने टीम में रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट हैम की। वेस्ट हैम 2-3 प्लेयर्स को साइन कर रही है या करने वाली है, जिससे कि उनकी टीम बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। नाउ क्रिस्टियन समोविल की बात आ रही है कि क्रिस्टियन समोविल को वो लेने वाले हैं और लेफ्ट विंग में क्रिस्टियन समोविल खेलेंगे, राइट विंग में तो कुडूस हैं ही। और ज़बरदस्त अटैक उनका ये बन के आ सकता है, क्योंकि समोविल भी बहुत डायनामिक एक विंगर है, लीड्स में खेलते हैं अभी और काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, काफ़ी ज़्यादा उनकी वैल्यू हाई है और वो वेस्ट हैम इसी टीम में जाके डेवलप कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले उनके बहुत सारी टीम से लिंक आ रहे थे, चेल्सी से भी लिंक आ रहे थे, बट चेल्सी इवेंचुअली उनके लिए गई नहीं, वो उनकी लिस्ट में थे। और वेस्ट हैम अपेरेंटली जा रही है और समरविल उनकी नई साइनिंग बन सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग साइनिंग है ये वेस्ट हैम के लिए, जो उन्हें शुरू में मतलब अटैक में काफ़ी लीथल बना सकती है और उनकी टीम को एक नया डायमेंशन दे सकती है। तो क्रिस्टियन समरविल जा रहे हैं वेस्ट हैम, जो उनके लिए ब्रिलियंट साइनिंग है। उसके अलावा एक और प्लेयर है जिसके लिए वेस्ट हैम जा रही है और वो है निकोलस फुलक्रूग। तो जैसे ही क्रिस्टियन समरविल को वो टारगेट को पूरा करेंगे, जैसे ही वो उनको ले लेंगे, उसके बाद बात चल रही है कि फुलक्रूग भी वेस्ट हैम आ सकते हैं, क्योंकि वेस्ट हैम इज लुकिंग फॉर न्यू स्ट्राइकर। एंटोनियो अब थोड़े ओल्ड हो गए हैं और वो सारा भार अपना वेस्ट हैम का नहीं संभाल सकते।
तो इट विल बी अ ग्रेट साइनिंग फॉर वेस्ट हैम अगर वेस्ट हैम निकोलस फुलक्रूक को भी ले आती है, क्योंकि वो भी एक सेंसेशनल यंग अपकमिंग टैलेंट है। तो उनकी समरवेल और कुडुस की जो जोड़ी होगी वो बहुत ही एक्सप्लोसिव हो सकती है इन अटैक, और वेस्ट हैम एक सरप्राइज पैकेज निकल के आ सकती है इस सीजन में। सो लेट्स सी पहले समरवेल का ऑफिशियल अराइवल कब होता है, और उसके बाद फुलक्रूक क्या वेस्ट हैम सीरियसली बिड डाल के उनको लेके आती है। और इन दोनों प्लेयर्स को अगर ले आई तो बहुत ही अमेजिंग उनकी विंडो हो सकती है। उसके अलावा वेस्ट हैम एक और प्लेयर को अपने टीम में लाना चाह रही है, एरन वैन बिसाका। एरन वैन बिसाका बहुत ज़रूरी है उनके लिए, और वो चाह रही है कि एरन वैन बिसाका आ जाए। एरन बिसाका का भी बात चल रही है वेस्ट हैम से, और वेस्ट हैम एक और प्लेयर को अपने स्क्वाड में ऐड करने वाली है। तो बहुत ही मज़ा आएगा, एक रेवोल्यूशन जैसी हो रही है वेस्ट हैम में इन प्लेयर्स के ऐड होने से, और प्रॉब्ली कुछ और साइनिंग्स के ऐड होने से। क्या वेस्ट हैम जेन्युइन थ्रेट बनेगी नेक्स्ट सीजन, ये देखना है। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांसफर है ये, और वेस्ट हैम बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव्स कर रही है। तो ये थी वेस्ट हैम की रेवोल्यूशन। अब इसके अलावा अगर हम वैन बिसाका के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स जैसे पहले बात की थी मैंने, माज़राई की भी बात कर लेते हैं। यूनाइटेड ऑलरेडी माज़राई के लिए जाना चाह रही है और बहुत सारे और प्लेयर्स लाना चाह रही है। डिलिक्ट और माज़राई के साथ उनकी पर्सनल टर्म्स अग्री हो चुकी है। अगेन वो वेट कर रहे हैं यूनाइटेड का। तो यूनाइटेड को अगर माज़राई को लाना है तो उनको वैन बिसाका को सेल करना पड़ेगा, और उसकी जगह उनको माज़राई को लाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो भी वेट कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं, माज़राई भी वेट कर रहे हैं कि जल्दी से वैन बिसाका को वेस्ट हैम सेल किया जाए और वहाँ से माज़राई को लाया जाए। अब माज़राई से कितना अपग्रेड होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिफेंस वो तो टाइम ही बताएगा, बट इंटरेस्टिंग मूव्स हो रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो नई ओनरशिप है वो बहुत सारे अच्छे अच्छे मूव्स के लिए जा रही है। तो उगार्टे, डिलिक्ट और माज़राई अभी उनके 3 मेन ट्रांसफर टारगेट्स हैं। आपके पहले ही 2 प्लेयर्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं, और देखते हैं अब ये 3 भी कब आते हैं। उगार्टे के साथ भी पर्सनल टर्म्स अग्रीड है, माज़राई के साथ भी अग्रीड है, डिलिक्ट के साथ भी अग्रीड है। तीनों मैनचेस्टर यूनाइटेड का वेट करने हैं, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपेरेंटली कुछ सेल्स पहले करनी पड़ेंगी, और उसके बाद ही वो इन 3 प्लेयर्स को ले पाएंगे। तीनों प्लेयर्स की कॉस्ट बहुत हाई है। उगार्टे के लिए 60 मिलियन मांग रही है पीएसजी, डिलिक्ट के लिए बायर्न भी 50 मिलियन के आसपास मांग रहा है, और माज़राई तो चलो 25-30 मिलियन में आ जाएंगे। तो काफ़ी पैसे चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को। देखते हैं कि वो इन 3 ट्रांसफर्स को पुल कर पाती है या नहीं, और कौन कौन से प्लेयर्स वो सेल कर पाती है नहीं। वैन बिसाका की जगह और 1-2 प्लेयर्स की भी बात चल रही है जिनको मैनचेस्टर यूनाइटेड सेल करना चाहती है। तो वी हैव टू सी पहले कितनी सेल्स होगी, और उसके बाद कितने जो उनके प्रोस्पेक्टिव टारगेट्स हैं उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड ला पाएगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू देम इन दिस सीजन, बट इट इज लुकिंग इंटरेस्टिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसके अलावा अगर मैं बात करूं उगार्टे के ट्रांसफर से, तो एक और ट्रांसफर पीएसजी में फंसा हुआ है, जो कि ऑफ कोर्स अब होने वाला है, बट काफी टाइम से फंसा हुआ था। जाओ नेवेस एक टैलेंटेड मिडफील्डर है, एक यंग टैलेंटेड मिडफील्डर है, जो अब पीएसजी आ रहे हैं। अपेरेंटली पीएसजी को 60 मिलियन में उनको खरीद रही है, और उनका मेडिकल भी होने वाला है, और वो ज्वाइन करने वाले हैं। पीएसजी इज़ अ सुपर टैलेंट और उनकी बहुत डिमांड है, बट अपेरेंटली इस समय कोई इंटरेस्टेड दिख नहीं रहा था। पीएसजी ने पहले ही हाथ मारा, और अब वो पीएसजी के हो गए हैं फॉर 60 मिलियन। तो क्योंकि वो जाओ नेवेस को ला रही है, इसीलिए वो उगार्टे को आगे सेल करना चाह रही है, एंड यहीं से ही आगे बढ़ना चाह रही है। तो लेट्स सी जाओ नेवेस पीएसजी में कैसा परफॉर्म करेंगे। इज अ वेरी टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर, और बहुत ही अच्छे हैं टेक्निकल मूवमेंट में। वो पीएसजी इसी टाइप के प्लेयर्स चाह रही है अपनी टीम में ऐड करना, जिनके हाई प्रोस्पेक्ट है, जो टेक्निकल हैं, और जो पीएसजी को अब नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाए। तो एक प्लेयर उनको मिल गया है जाओ नेवेस, और पीएसजी ऑफ कोर्स और प्लेयर्स के लिए भी जाएगी, बट जाओ नेवेस उनके लिए बहुत ही बढ़िया साइनिंग है, और उसी के की वजह से वो इनको हटा रही है, स्पेशली आपके उगार्टे को। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद जाओ नेवेस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद उगार्टे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है। एंड लेट्स सी पीएसजी कितना बिजनेस करती है, और क्या उगार्टे को सीरियसली ला पाती है या नहीं। उसके अलावा फाइनली हम बात कर लेते हैं बारसा की और निको विलियम्स की। निको विलियम्स अकेले एक ऐसे प्लेयर है जिनकी बारसा वेट कर रही है, बारसा के पास कॉन्ट्रैक्ट सब रेडी है। निको विलियम्स ने अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि उन्हें अपना क्लब छोड़ के जाना है या नहीं। बहुत कोशिश की जा रही है बारसा में उनको लाने की,
और उनके जवाब की जो काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड जवाब में माना जा रहा है। दिस ट्रांसफर कुड बी द ट्रांसफर ऑफ दिस विंडो। निको विलियम्स टू बार्सा वुड बी अ ग्रेट फिट, बट क्या वो सीरियसली आते हैं नहीं आते हैं ये आगे पता लगेगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया है। उसके अलावा बार्सा ने एक और प्लेयर से बात कर ली है, डैनी ओल्मो से। अपेरेंटली डैनी ओल्मो भी पर्सनल टर्म्स अग्री कर चुके हैं। रेड बुल लाइप्जिग 60 मिलियन मांग रहा है डैनी ओल्मो के। आई थिंक ये डील तभी हो पाएगी अगर निको विलियम्स नहीं आए, क्योंकि आई थिंक बार्सा दोनों में से एक ही को लेके आएगी। उन्होंने ऑलरेडी डैनी ओल्मो से बात कर ली है, ताकि अगर निको विलियम्स मना करते हैं तो वो डैनी ओल्मो के लिए चले जाएं, बट दोनों को लाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है बार्सा के लिए। क्या बार्सा पुल कर पाएगी, वी डोंट नो, बट उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ कोर्स निको विलियम्स है, और वो नहीं आए तो उसके बाद प्रॉब्ली शायद डैनी ओल्मो है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं। बाय द वे आर्सेनल में कैलाफियोरी भी ज्वाइन कर चुके हैं, और वो भी अपने ट्रेनिंग सेशंस ले चुके हैं। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स अब ज्वाइन कर चुके हैं जो आने वाले थे, एंड सीजन स्टार्ट हो चुका है, प्री सीजन स्टार्ट हो चुका है, इंटरेस्टिंग मैचेस आने वाले हैं, और 15 से क्लब कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है। तो आप अब जल्दी जल्दी ट्रांसफर्स के वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। अब मैं ट्रांसफर्स के बाद मैचेस के रिव्यू भी लाऊंगा, प्लस दूसरी सीरीज़ का भी ध्यान रखना। मिस्टर फुटी 101 सीरीज़ आने वाली है, और शॉर्ट्स भी हम निकालने वाले हैं बहुत सारे। तो कीप वॉचिंग एंड लाइकिंग आवर चैनल। इसको फॉरवर्ड करते रहना आगे अपने ग्रुप्स में, और हमारे चैनल को काफ़ी ज़्यादा आगे पुश करना। सोशल मीडिया में हम लोग हैं, सोशल मीडिया में हमें सब्सक्राइब लाइक करना, और वहाँ भी हमें फॉलो करते रहना। तो इसके बाद आई एम finishing this episode इस बात से, and I'll see you in the next one. Till then, it's bye from my side. Bye.